श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। परम शिव या ब्रह्मन अपने स्वातंत्र के कारण मानो दो में विभाजित हो गया। मानो जैसे हम दर्पण में प्रतिबिंबित होकर के मानो दो में बट गए। तो ये जो बटना है हमारा दो में, ये दर्पण की उपाधि के कारण है। उसी प्रकार से परमात्मा अपनी जो शक्ति है उस शक्ति के कारण मानो दो में बट गया, उपाधि हो गई, तो वही ईश्वर हो गया। अब इस परमात्मा में परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं, तो इस शक्ति का प्रभाव किस पर होगा? परमात्मा पर ही होगा, दूसरा कोई है ही नहीं। लेकिन चूंकि वो शक्ति परमात्मा की ही है, ब्रह्म की ही है, तो उस शक्ति का प्रभाव ब्रह्म पर भी नहीं होगा। तो फिर यह जो शक्ति है यही परमात्मा में, ब्रह्म में अनेकता की भ्रांति सी निर्माण कर देती है। और वो भ्रांति में आता है विस्तार। और विस्तार ये है कि एक तो यह परमात्मा की चिति शक्ति कहीं कहीं प्रकट हो सकती है, कहीं नहीं प्रकट हो सकती। तो जहाँ प्रकट नहीं हो सकती उसको जड़ जगत कहते हैं, जहाँ प्रकट हो सकती है उसको चेतन जगत कहते हैं। तो यह जो चेतन जगत है उसमें समष्टि के लेवल पर यह तन्मात्रा निर्माण हो गई। ये तन्मात्राएं जब स्थूल हो जाती है तब इनको पंचमहाभूत कहते हैं। और इन पंचमहाभूतों से जड़ सृष्टि का विस्तार होता है। और इन्हीं तन्मात्र के रजोगुण से प्राण और क्रिया शक्ति की कर्मेंद्रिय और सत्व गुण से मन, बुद्धि और ज्ञानेंद्रिय इनका निर्माण हो जाता है। अब इसके पीछे कारण कुछ नहीं, ऐसे ही होता है। बीजस्यांतरिवांकुरो जगदिदम प्रांग निर्विकल्पम पुनः। जैसे बीज के अंतर में सब कुछ होता है, उसी का विस्तार है। इसी प्रकार से ये सब ब्रह्म में निहित है। अब उसका योग्य परिस्थिति माने प्रकृति या उसकी शक्ति जागृत हो गई तो ये सब शुरू हो गया। और इसमें फिर मन बुद्धि सब आ गया। तो चेतना से बुद्धि, फिर मन, फिर इंद्रिय और फिर जगत। तो ये सब का सब प्रकृति में जड़त्व में है। विषय, उसके बाद विषयों को प्रकाशित करने वाली इंद्रिय, उसके बाद मन जहाँ ज्ञान होता है सुख दुख का, और बुद्धि जहाँ मय का निवास है। ये सब का सब जड़ है। और ये कहाँ से निकलता है? ये निकलता है चेतना से,
लाइफ, ये भी जड़ है। इसी को भगवान कृष्ण कहते हैं संघातश चेतना धृति। तो चेतना या जो लाइफ है ये सब का सब क्षेत्र है, इसमें परमात्मा प्रकट हो रहा है। अब कैसे प्रकट होता है? परमात्मा पंचमहाभूतों में केवल सत्ता रूप से प्रकट हो रहा है, लेकिन यही परमात्मा जब मन में और बुद्धि में प्रकट होता है तब एक भिन्न प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसको ऐसा समझो, सूर्य का प्रकाश हर जगह पड़ा हुआ है, सूर्य प्रकाश में ही सब कुछ है, और यही सूर्य जब एक दर्पण पर पड़ता है तो वहाँ एक विशेष परिस्थिति निर्माण हो जाती है। तो दर्पण में अब दो प्रकार के प्रकाश हो गए, एक सामान्य प्रकाश और एक विशेष प्रकाश। विशेष प्रकाश माने सूर्य का दर्पण में प्रतिबिंब। उसी प्रकार से बुद्धि में परमात्मा का माने चैतन्य का विशेष प्रकाश। तो बुद्धि सचेत हो गई, पहले जड़ थी अब सचेत हो गई। देखो, और वो सचेत होने के कारण अब बुद्धि में एक क्षमता जागृत हो गई। तो जागृत क्या है कि यह बुद्धि जब सचेत होने के पश्चात देह से तादात्म्य करती है तो वहाँ एक मैं निर्माण हो जाता है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ये सब प्रक्रिया स्पष्ट मालूम होनी चाहिए। तो विषयों से कोई परेशानी नहीं है, इंद्रियों से परेशानी नहीं है, किसी से परेशानी नहीं। परेशानी कब से है? जब यह सचेत बुद्धि देह के साथ तादात्म्य करती है तो वहाँ एक मैं निर्माण हो जाता है। अब यहाँ दो मैं हो गए, एक मैं जो सब में एक है, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, वह सूर्य जो सबके लिए एक है। दूसरा सूर्य जो एक दर्पण में प्रतिबिंबित हो गया, तो दो सूर्य हो गए। जितने दर्पण उतने प्रतिबिंब। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा सभी बुद्धियों में जब चिदाभास के रूप में प्रकट होता है तो अनेक देह, अनेक बुद्धियाँ, तो अनेक चिदाभास, और उसके कारण अनेक मय की निर्मिति होती है। देखो, इसको लेकर के योग में और कर्म कांड में हर शरीर में एक अलग अलग मय है ऐसा कहते हैं, लेकिन वेदांत हमको थोड़ा आगे ले जाता है। जिस प्रतिबिंब के कारण एक व्यक्तित्व का निर्माण हो गया है, क्या वो प्रतिबिंब सत्य है? क्या उस प्रतिबिंब की अपनी आप स्थिति है? क्या वो प्रतिबिंब बिना दर्पण के और बिना सूर्य के निर्माण हो सकता है? केवल सूर्य हो, दर्पण नहीं हो तो प्रतिबिंब नहीं होगा। केवल दर्पण हो, सूर्य नहीं है तो प्रतिबिंब नहीं होगा। तो यह जो प्रतिबिंब है, इसकी स्थिति कितने सिद्धांतों पर अवलंबित है। अब जब ये बुद्धि सचेत हो गई तो उसके बाद बुद्धि
ने देह के आकार को धारण कर लिया था, तभी वो अलग हो गई। और फिर यह बुद्धि सचेत होने के बाद इसमें क्षमता जागृत हो जाती है। जैसे स्विच ऑन करो तो फैन में जो मैग्नेटिक फील्ड अव्यक्त है, ऑन करो तो वो जागृत हो जाता है। वो जागृत होने के बाद फैन घूमने लग जाता है। बिजली नहीं घूमती, वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण एक सीक्वेंस में जागृत होता है और फैन शुरू हो गया। इसी प्रकार से यह जो बुद्धि वृत्ति में परमात्मा का चिदाभास के रूप में जो प्रतिबिंब है, उसको लेकर के यह बुद्धि सचेत हो गई। सचेत होने के बाद देह में जहाँ ये बुद्धि प्रकट हुई थी, वहाँ मैं का भाव निर्माण हो जाता है कि मैं देह, मैं प्राण, मैं इंद्रिय इत्यादि। अब ये दो जो मैं है, एक प्रतिबिंबित मैं माने चिदाभास, दूसरा एकमात्र मैं जो सब में प्रकट हो रहा है माने बल्ब का लाइट और बिजली, दो। अब बिजली को तो हम देख नहीं सकते, बल्ब को देख सकते हैं या उसके लाइट को देख सकते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा को ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन परमात्मा की जो बुद्धि में चिदाभास के रूप में अभिव्यक्ति है, उसके कारण जो देह में सचेतपन आ जाता है, उसको देख सकते हैं। तो हम इसी को मैं मानना शुरू करते हैं और उसके बाद फिर तू मैं तू मैं शुरू हो गया। तो इसीलिए पहली स्टेप ध्यानमय जीवन जीने की ये है। यदि पानी जिसमें प्रतिबिंब है सूर्य का, यदि पानी मटमैला हो तो प्रतिबिंब भी एकदम स्पष्ट नहीं होगा, वो भी एकदम अस्पष्ट होगा। यदि वो पानी हिल रहा हो तो चंचल होगा। उसी प्रकार से मन रूपी या बुद्धि रूपी वृत्तियों में जब विषय की गोबर लगाई जाती है और वो भी हिलता रहता है मन, ऐसे में वह जो चिदाभास का प्रतिबिंब है वो भी विक्षेपित रहता है और उसके कारण अब मैं विक्षेपित हूँ। ये कौन कह रहा है? परमात्मा नहीं, ब्रह्म नहीं, सूर्य नहीं, चिदाभास। देखो, जैसे आप ऐसा ऐसा करो तो वो भी प्रतिबिंब भी ऐसा ऐसा करेगा। देखो, ध्यान से सुनना। क्या सूर्य ऐसा ऐसा करता है? नहीं। फिर वो जो पानी है वो हिल रहा है, तो पानी का हिलना वो प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो गया और ऐसे लगता है कि मानो वो प्रतिबिंब ही हिल रहा है। तो फिर हमारा प्रयत्न क्या होगा? वो पानी को शांत करो, तो प्रतिबिंब का हिलना खत्म हो गया। फिर उस शांति में वो प्रतिबिंब फंस जाता है। हाँ, शांत अच्छा लगता है, लेकिन बुद्धि के साथ तादात्म्य और बुद्धि का देह के साथ तादात्म्य समाप्त नहीं हुआ। फिर ऐसे व्यक्ति शांति का ही प्रतिपादन करते हैं। शांत रहो, गड़बड़ मत करो, मेडिटेशन चल रहा है, शांत रहो। तो यह जो शांति का अनुभव है, ये अनुभव सापेक्षता में है। यदि मन में विक्षेप आ गए तो शांति गायब। मन शांत हो गया, आहा, विक्षेप समाप्त हो गए, अब शांति का अनुभव। फिर हमको क्या बताते हैं? इसीलिए मन को शांत रखो। और जब हमारा मन हर परिस्थिति में शांत रहने लग जाता है,
तब अगली स्टेप बताते हैं वेदांत शास्त्र कि यह प्रतिबिंब जो है जब तक के विक्षेपित वृत्तियों में प्रतिबिंबित हो रहा था तब तक के विक्षेपों के साथ मानव तादात्म्य किया, लेकिन केवल वृत्तियां हिल रही है, प्रतिबिंब नहीं हिलता। थोड़ा चिंतन करो इस पर। पानी शांत है, उसमें बल्ब का प्रतिबिंब है या आपके चेहरे का प्रतिबिंब, और आपने पानी को हिलाया तो प्रतिबिंब भी हिलता दिखता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो क्या प्रतिबिंब हिलता है? वो हिलेगा तब ना जब हो, तो दिखता है लेकिन होता नहीं, इसी को मिथ्या कहते हैं। इसी प्रकार से यह जो चिदाभास है, जहां एक क्षणिक मय निर्माण हो गया, ये मय भी दुखी नहीं होता, क्योंकि वो है ही नहीं। तो ना तो परमात्मा में दुख है, ना तो जिसको जीव कहते हैं चिदाभास, उसमें दुख है। लेकिन ये दुखी होने का कारण तादात्म्य है। तो जब हमारा मन शांत हो गया, अब चित्तवृत्ति निरोध मत करना, उसके बाद उसी शांत मन से अब चिंतन करना है कि हम यदि, दूसरा उदाहरण ले, दर्पण के सामने हम एक मोमबत्ती जला के रख दें, तो वो मोमबत्ती के फ्लेम का प्रतिबिंब दर्पण में पड़ेगा। जितनी दूर मोमबत्ती उतना दूर ही प्रतिबिंब दिखेगा, लेकिन दर्पण तो इतना पतला है, तो उसमें जो डिस्टेंस दिखता है वो दिखता है लेकिन होता नहीं। फिर आप उस मोमबत्ती को जलती हुई को नज़दीक ले आओ, जल्दी जल्दी धीरे धीरे नज़दीक ले आए, इतने नज़दीक ले आओ कि मानो दर्पण से आपने लगा दिया है। तो क्या होगा? दर्पण के पीछे जो मर्क्यूरी ऑक्साइड होता है, जिसके कारण कांच का दर्पण बनता है, वो धीरे धीरे गर्मी के कारण पिघलने लगेगा। वो पिघलने के पश्चात उसमें पड़ा हुआ जो प्रतिबिंब था वो कहाँ गया? प्रतिबिंब जहाँ से निकला था वहाँ पहुँच गया। इसी प्रकार से यह जब चिदाभास वृत्तियों के साथ तादात्म्य करके बहिर्मुखी बन जाता है, यही चिदाभास जब वृत्ति अशांत हो गई तो बहिर्मुखता अपने आप खत्म हो गई। अब बहिर्मुखता खत्म हो गई तो ये चिदाभास अब किसको फेस कर रहा है? अपने आप को, बिंब को फेस कर रहा है। और बिंब क्या है? आनंद स्वरूप है। तो जो हमको आनंद का अनुभव आता है वो प्रतिबिंबित आनंद है, ओरिजिनल नहीं है। दर्पण में जो हमको दिखता है अपना प्रतिबिंब, वो वास्तविक नहीं है। वास्तविक क्या है? चाहे दर्पण रहे ना रहे, हम उसके इंडिपेंडेंट हैं। इसीलिए साधना के क्षेत्र में ये बताते हैं कि रिएक्शन करना बंद करो। रिएक्शन करना बंद करना माने वृत्तियों के विक्षेप को शांत करो। और जैसे जैसे ये वृत्तियों के विक्षेप शांत होने लगेंगे, वैसे वैसे यह प्रतिबिंबित चिदाभास जो है वह भी धीरे धीरे शांत हो जाएगा। उसमें भी जो हिलना दिखता है वो हिलना भी खत्म हो जाएगा। जहाँ वो हिलना खत्म हो जाएगा माने क्या? दुखेषु अनुद्विग्न बना, सुखेषु विगत स्पृहा। अब समझ में आ गया कि पानी के हिलने से ना तो
प्रतिबिंब हिलता है, ना तो हमारा चेहरा हिलता है, ना तो जीव दुखी है, ना तो परमात्मा दुखी है। जीव के दुखी होने का कारण देहात्म भाव को सत्य माना है। एक स्टेप और आगे चलो। दर्पण में हमारा प्रतिबिंब होता है, उसको कोई रोक नहीं सकता, होगा ही। चाहे हम खड़े रहे, चाहे एक पक्षी खड़ा रहे, प्रतिबिंब होगा ही। अब दोनों में क्या फर्क है? हम दर्पण के प्रतिबिंब को देख करके उसको सत्य नहीं मानते। हम प्रतिबिंब का पढ़ना रोक नहीं सकते, पढ़ेगा ही प्रतिबिंब, लेकिन उसको हम सत्य नहीं मानते। अब पक्षी का भी प्रतिबिंब पढ़ रहा है, लेकिन वो उसको सत्य मानता है। संसार स्वरूप इसी प्रकार से हमारा देहात्म भाव नष्ट नहीं होगा। चाहे आप संसार करो, चाहे मेडिटेशन करो, चाहे साधना करो, देहात्म भाव रहेगा। फिर करे क्या? इतना ही करना है। उसको जो हमने सत्य मानना शुरू किया है, उस देहात्म भाव को सत्य मानना छोड़ दो। और वो केवल चिंतन से हो सकता है। देखो, तो चिंतन क्या है? चिंतन है देह के कारण हम है कि हमारे कारण देह है। जब देह के साथ तादात्म्य में नहीं होता, माने जब स्वप्न सुषुप्ति ये अनुभूतियाँ होती है, उस समय देह के साथ तादात्म्य में नहीं है, लेकिन हम है। माने हमारे होने के लिए देह तादात्म्य की आवश्यकता नहीं। देखो, तो देह के कारण हम है कि हमारे कारण देह है? उसी प्रकार से कितने देह बदल गए। ये डॉक्टर लोग, साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि हमारे शरीर की सभी पेशियाँ, ऑल सेल्स ऑफ आवर बॉडी, दे गेट 100% रिप्लेस 7 years। तो समझो किसी की उम्र 70 साल की हो, तो उसने कितने शरीर बदले हैं? 10। लेकिन ऐसे लगता कि वही शरीर है। इसको कहते हैं प्रवाह नित्य। गंगा जी को हम देखते हैं, ऐसे लगता है कि वही गंगा जी है, वो अखंड बदल रही है। लेकिन उस गंगा जी के नीचे का जो रिवर बेड है, वो ज्यों का त्यों है, वो नहीं बदल रहा है। लेकिन हमारी दृष्टि जल के तरफ होने के कारण हम उस रिवर बेड के प्रति उदासीन हो जाते हैं। इसी प्रकार से जगत के परिवर्तन, जगत में जो बदलाव है, उसमें हम इतने फंस गए हैं कि उसका जो रिवर बेड है, जो सभी परिवर्तनों का आधार है, उसके प्रति हम उदासीन हो गए। देखो, तो मन में विक्षेप आए तो मुझे विक्षेप आए, मन में दुख आया तो मैं दुखी हो गया, और धीरे धीरे हम इस भ्रांति को सत्य मानने लग जाते हैं। तो पूरी साधना यही है। देहात्म भाव ये समस्या नहीं है, दर्पण में प्रतिबिंब का पढ़ना ये समस्या नहीं है। समस्या है ये देहात्म भाव को हम सत्य मानते हैं क्या? देहात्म भाव को सत्य मानेंगे तो मैं स्त्री पुरुष, मैं पैदा मैं मरूंगा, इससे मुक्त नहीं हो पाएंगे।
तो मैं देह हूं, ये माना ही तो है, जाना कहाँ है? देखो, जानने के लिए चिंतन करो। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। देह में कितने देह आके चले गए, बचपन, जवानी, फिर और बड़े हो गए, फिर बूढ़े हो गए, तो कितने देह का हमने त्याग कर दिया है। देखो, ये बात करने की नहीं, समझने की है। तो जब हमने अपने बचपन के देह का त्याग कर दिया, दूसरा देह मिला जवानी का, तो क्या हम मरे? फिर जवानी के देह का त्याग कर दिया, फिर मिडिल एज आ गया, तो क्या हम मरे? फिर उस देह का त्याग कर दिया, बुढ़ाऊ देह प्राप्त हो गया, हम तो ज्यों के त्यों है ना। तो यदि हमारा ध्यान इस अखंड सत्ता पर होगा तो हम इस जगत में केवल नाटक करेंगे। नाटक में सब परिवर्तन दिखते हैं लेकिन होता कुछ नहीं। वो जो एक्टर है वो सुखी है, दुखी है, दिखता है, लेकिन वो सुखी भी नहीं, दुखी भी नहीं। इसी प्रकार से ध्यानमय जीवन माने कर्नाटक। ज्यादा गंभीर मत होना, सहजता से सूक्ष्मता प्रकट हो जाती है। तो घूम फिरा के कहाँ आए? समझदारी पर। अब ये समझदारी को लेकर के हम अपने जीवन के अनुभूतियों का विश्लेषण करना शुरू कर दें तो हमको पता चलेगा तादात्म्य कब होता है। जब हमने किसी वस्तु को सत्य माना है तभी तादात्म्य होता है। देखो, तो सत्य मानना नहीं मानना हमारे मन की बात है। तो ये समझदारी से जीने के लिए एक्सपेरिमेंट करें। देखो कैसा एक्सपेरिमेंट करें कि समझो आपने नियम ले लिया कि मैं एक हफ्ते तक खाना नहीं खाऊंगा। मत खाओ। एक समय ऐसा आएगा खूब भूख लगेगी, लेकिन उसमें हम पकड़ के रखे नहीं खाएंगे। वो भूख का समय चला गया तो फिर भूख परेशान नहीं करेगी। फिर आप 1 दिन रहो, 2 दिन रहो, 3 दिन रहो, 4 दिन रहो, 5वें 6वें दिन के बाद फिर थोड़ा थोड़ा गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, लोगों में दोष दिखना शुरू हो जाएंगे। तब समझ लेना अब अपनी इतनी ही लिमिट है, इससे आगे फिर खाना खा लो। अपने पर एक्सपेरिमेंट करो महाराज। मैकेनिकली कुछ नहीं होता। देखो, यही सब कुछ साधना है। तो आधा घंटा मेडिटेशन करेंगे फिर फ्रस्ट्रेट हो गए, नहीं। 24 घंटे हमको ध्यान में जीना है। देखो, अब जैसे हम बताते हैं, हम जाते दुनिया में सब जगह में, क्या हर जगह हमको वही क्या मिलता है जो हम चाहते हैं? तो करें क्या? हमारा सिद्धांत बड़ा सिंपल है। राइट ऑफ योर राइट्स, राइट अवे ऑन एनीबडी बिफोर दे परफॉर्म योर राइट्स राइट नाउ। हमारा किसी पर कोई भी अधिकार नहीं है। आपका मन सहज शांत रहेगा और ऐसे शांत मन में ही चिंतन होता है।
विक्षेपित मन में चिंता होती है। जैसे जैसे ये समझ बढ़ती है ना महात्माओं, वैसे वैसे आप सहज शांत रहने लग जाते हो और फिर आपको अपने मन की सूक्ष्मता समझ में आती है। एक दो सूक्ष्मता आपको बता दें। दुनिया, विषय, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति हमारे मन में प्रवेश करती है, तब विक्षेप आते हैं। अब ये दुनिया कैसी प्रवेश करती है मन में, देखो। जैसा हमने उंगली को दांतों में दबाया तो उंगली मुंह में गई, क्या ऐसे होता है प्रवेश? नहीं। दुनिया का किसी का भी प्रवेश मन में होता है जब हमने किसी को महत्व दिया है। महत्व हमने ही दिया है। देखो, हमने महत्व दिया है डिसिप्लिन को। हर एक व्यक्ति इसी समय आएगा, बाहर बोर्ड लटका दिया। 6 बजे के बाद अंदर आने की आवश्यकता नहीं। आप भले लगा दो, पढ़ता कौन है? फिर भी कोई खटाखट खोल करके अंदर आ जाएगा और फिर आपको गुस्सा आ गया। क्या चल रहा था? मेडिटेशन। गुस्सा मेडिटेशन। देखो, इसीलिए दुनिया हमारे मन में प्रवेश करती है जब हमने किसी को महत्व दिया है तब। किसी को भी हमको महत्व नहीं देना। भगवान को भी वो परेशान करेगा आपको। देखो, तो जब आप शांत रहो, माने विक्षेपित नहीं होना, ये हमारे जीवन का सिद्धांत था। लेकिन सभी महात्मा तो कहते हैं कि भगवान का स्मरण करो, और आप कहते हैं वो परेशान, बिल्कुल परेशान करते हैं भगवान। अर्जुन को नहीं किया परेशान? कैसे परेशान करते? आपने नियम ले लिया कि मैं सुबह उठ करके नहा धो करके जप करूँगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और उस दिन सुबह उठे ही नहीं, जिस कारण से फिर नहाए भी नहीं, जब भी नहीं हुआ, दिन भर परेशान। पता नहीं क्यों ऐसा हो गया। देखो, एक चीज ध्यान में रखना, जब हमारे मन में प्रश्न और ग्लानि निर्माण होती है, तब वहां मैं बड़ा तगड़ा था। जब प्रश्न और ग्लानि निर्माण नहीं होती है तो हम अपने स्वरूप में हैं। लेकिन जब अपना तगड़ा मैं होता है ना, तब हर बार कि आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने आपको, जैसे लोग जब चलते हैं ना, तो इसको लताड़, उसको लताड़, और लताड़ते हर एक को ऐसा करते हैं, माने मैंने मारा, क्या करना है कर लो। वो क्षमा नहीं मांगते, और हमको लगता है क्षमा मांग रहे, क्षमा नहीं मांगते। आपका मन इतना सहज शांत रहेगा, लेकिन डल नहीं रहेगा। हमारे निसर्गदत्त महाराज कहते थे, स्पॉन्टेनिटी इज द साइन ऑफ डिविनिटी। स्पॉन्टेनिटी मीन्स उत्स्फूर्तता। और ये तब होगा जब हमने रिएक्शन करना छोड़ दिया है। तब आपको हर जगह में मैसेज मिलेंगे। देखो, जैसे आप गंगा जी के सामने खड़े हैं,
क्या करेंगे? फोटो लेंगे और क्या करेंगे? और भी कुछ करना है तो आप गंगा जी को देखो, शांत हो करके आपका मेडिटेशन शुरू हो गया। यदि आपको ये समझ में आया तो क्या समझ में आना है कि गंगा जी में 2 प्रकार की पानी की गतियां हैं। एक गति गोमुख से लेकर के गंगा सागर तक है, एक दिशा में गति है। बीच में कहीं भौरे है, वहाँ भी पानी की गति है। ये 2 गतियों में फर्क क्या है? एक गति एक ही दिशा में है, प्रारंभ से लेकर के अंत तक। दूसरी गति जो भौरे में है उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल। उसमें पानी अपने आप में घूमता है और उसमें जो भी वस्तु जाएगी वो नीचे खींची जाती है। सेंट्रीफ्यूगल होगा तो बाहर फेंकी जाएगी, सेंट्रीपिटल होगा तो बीच में खींची जाएगी। और ऐसे गंगा जी में या नदी में कोई वस्तु बह के आ रही हो, लकड़ी हो या कुछ वस्तु हो, जानवर हो, आदमी हो, जब वो उस भौरे में आएगा तो फिर उसकी एक दिशा की गति समाप्त हो गई और वो वहीं घूमने लग गया, घूम घूम करके नीचे खींचा और फ्रस्ट्रेट हो गया, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वही भौरा उस वस्तु को, व्यक्ति को बाहर फेंक देता है और फिर वो एक दिशा की जो गति थी पानी की वो चल रही है। फिर दूसरा भौरा है, फिर दूसरे भौरे में फंसा, फिर वही हो रहा है। अब ध्यान से सुनना, क्या ये अपने जीवन की कहानी नहीं है? जन्म से निकले गोमुख और चल रहे हैं मणिकर्णिका घाट पर, एक दिशा में, वापस नहीं जा सकते, एक दिशा में चल रहे हैं। ये जीवन की नदी है, एक दिशा में जा रही है और फिर बीच में भौरा आ गया। कौन सा भौरा है? देहात्म भाव। देहात्म भाव में आ गए तो उसमें खींचे गए और दुखी हो गए। कब तक के? जब तक के देहात्म भाव है तब तक। और उसके बाद उस भौरे से हमको फेंक दिया बाहर, फिर सुषुप्ति अवस्था प्रारंभ हो गई। सुषुप्ति अवस्था में जीवन चल रहा है, नाखून बढ़ रहे हैं, बाल बढ़ते हैं, डाइजेशन चल रहा है, सब चल रहा है। ये कब तक के? जब तक नींद है तब तक के। एक दिशा में जा रहा है जीवन। फिर जग गए, माने फिर भौरे में आ गए, फिर खींचे गए नीचे, फिर वही तू मैं तू। देखो, और फिर थक गए उसमें, फिर उसी भौरे ने हमको बाहर फेंक दिया, माने फिर सो गए। कितने बार, कितने भौरों में हम फंसे हैं और बाहर निकले हैं। ये हर एक के जीवन में है ना। लेकिन हमने किसने सीखा है? अपने ही अनुभूतियों से। इसीलिए हम आपको कई बार बताए, ध्यानमय जीवन माने अपने हर एक अनुभव से सीखना है। जिस अनुभव से सीखते हैं उसके संस्कार मन पर निर्माण नहीं होते, और मन पर संस्कार निर्माण हुए तो वही हमारा व्यक्तित्व बन जाता है। देखो, जैसे हमने अग्नि को हाथ लगाया बचपन में, हाथ जल गया तो हमने सीख लिया अग्नि जलाता है,
तो अग्नि के प्रति हमारे मन में राग द्वेष के संस्कार नहीं है, क्योंकि हमने सीखा है। इसी प्रकार से जीवन के हर एक भोग से सीख सकते हैं। देखो, एक उदाहरण आपको देते हैं। साउथ अफ्रीका में हुआ था, तो हम मिठाई, दूध की चीज़ें इसलिए नहीं खाते थे, अपने आप को बचाने के लिए। ये माताओं को ऐसे लगता है कि मैं 36 साल से भूखा हूँ और ऐसा देते, ऐसा खाओ खाओ खाओ। तो फिर मैंने बोला कि देखो, मैं मीठा नहीं खाता, मैंने मीठा छोड़ दिया है, लेकिन दूध तो ले सकते नहीं, दूध लेने से मुझे अल्सर होते हैं। झूठ बोल रहा हूँ मैं, सीधी सीधी बात है। इसीलिए असत्य में वजह थे, उसी से अपना आपका कोई भला हो सकता है। लेकिन जब चाय लेता था मैं, ब्लैक टी, उसी के कारण मैंने ब्लैक टी शुरू कर दी थी, दूसरा कोई कारण नहीं। अच्छा, तो उसमें मैं, क्योंकि कड़वी होती है, तो 3 चम्मच चीनी डालता था, और दिन में 5-6 बार चाय होती है हमारी। तो वो एक अम्मा ने मुझे कहा कि स्वामी जी आप माफ़ करना, मैं आपको कुछ कहना है। बताओ, जो बताओ, गाली दो तो भी चलेगा, जैसे तुम वेदांत सुनती हो वैसे मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप मीठा खाते नहीं खाते, लेकिन चाय में दिन में 3 चम्मच चीनी, 5 बार 15 चम्मच चीनी, कितना मीठा खाते हो? हमने कहा अम्मा तुम ठीक कह रही हो, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा क्यों नहीं करते, चाय में चीनी लेना बंद कर दो, मिठाई खाओ। हमने कहा ये बात तो ठीक है, फिर कोई बात नहीं, धीरे धीरे छोड़ देना। हमने, ऐसा नहीं होता धीरे धीरे, या तो इधर या तो उधर। तो फिर हमने उसी समय ये चाय हटाओ, दूसरी चाय बनाओ, ब्लैक टी, और उसी समय से हमने ब्लैक टी बिना चीनी की शुरू कर दी। पहली बार जब लिया, अरे राम, हमने कहा नहीं बाबा ऐसा ही करना है। धीरे 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 2-3 दिन में अब चीनी रहे तो परेशानी होती है। देखो, तो पहले हमने चीनी को महत्व दिया था तो वो परेशान कर रही थी। अब चीनी को हटा दिया तो कई बार हम कई जगह जाते। एक जगह गए थे हम, आसाम की बात है शायद, उनको, उस अम्मा को बताया था कि स्वामी जी दूध की कोई चीज़ नहीं लेते, लेकिन उनको मालूम था कि खाने में मैं घी खाता हूँ। तो उन्होंने चाय बनाई, कुछ और लेते नहीं, इसलिए ज़्यादा चाय पत्ती डाल दी, और उस कड़वे कड़वे चाय में घी डाल दिया। स्वामी जी चाय लीजिए। मेरे साथ कमंडलू था एक, तो उसने भी देखा कैसी भयानक दिख रही थी वो चाय। तो उसको मैंने लिया और मुंह में लगाया। स्वामी जी चाय कैसे? बहुत बढ़िया बनी, झूठ बोलना सीखो, बहुत अच्छी है। उसके पश्चात कमंडल, स्वामी जी चाय कैसी है? हमने कहा बहुत अच्छी है, प्रसाद ले लो। अब प्रसाद दो तो कोई फेंक नहीं सकता, और ऐसे परेशान, स्वामी जी आप कैसे पीते हैं? हमें पी के दिखाओ। देखो, नहीं तो छोटी मोटी चीज को लेकर के कितना हम गुस्सा करते हैं, क्योंकि हमने जिसको महत्व दिया है वही हमारे दुख का कारण है। तो दुनिया हमारे मन में प्रवेश करने के पश्चात मन की स्थिति बिगड़ जाती है। बिल्कुल सरल बात है, किसी को भी थोड़ा उंगली दे दो तो आपका गला पकड़ लेगा, हाथ नहीं पकड़ेगा, गला पकड़ेगा। देखो संतो, अपने आप को पहले अपने आप से बचाओ, फिर दुनिया से बचाओ। और ये केवल आधे घंटे के लिए नहीं होता, ये 24 घंटे में 24 घंटे होना चाहिए। देखो
नहीं तो कई लोग, स्वामी जी मैं ट्राई करता हूँ लेकिन मेरा वजन कम ही नहीं होता। क्या ट्राई करते हो? मैं केवल घास खाता हूँ, सलाद खाता हूँ, फिर नहीं बाद में मैं आइसक्रीम ले लेता हूँ 1 किलो। अब सलाद खाने के बाद 1 किलो आइसक्रीम जाएगा कहाँ? इसीलिए हम पूजा पोथी करते हैं महाराज जी, लेकिन कोई हमारी बात नहीं मानता। अरे पूजा पाठी आप करते हो, आप में परिवर्तन आना है, दुनिया में नहीं। तो ध्यानमय जीवन क्या हो गया? हमारा ध्यान अपने मन के स्थिति के तरफ है। अब वापस आ जाओ, मन की वृत्ति अपने आप में जड़ है। इस वृत्ति में परमात्मा का चिदाभास प्रतिबिंब पड़ा, तब वो चेतन हो गई। अब यह जो परमात्मा है वो भी वृत्ति के द्वारा दुखी नहीं है, और जो प्रतिबिंब है वो भी वृत्ति के द्वारा दुखी नहीं है, क्योंकि प्रतिबिंब दिखता है लेकिन है ही नहीं। तो कहाँ है दुख? देखो महाराज, तो ये अपने ही मन की भ्रांति है, कल्पना है। तो ना तो दुनिया दुखी है, दुनिया में दुख है, ना तो देह में दुख है, ना तो इंद्रियों में दुख है, ना तो मन में दुख है। देखो, जब हमारी उम्र बढ़ती है तो क्या दुखी होते हैं? छोटे बच्चों को पूछो, तुम्हारे मन में क्या आता है? जब मैं बड़ा बन जाऊंगा ना तब ये करूंगा। छोटा बच्चा कभी बच्चा नहीं रहना बड़ा होना चाहता है। और बुढ़ाओ जो सोचते हैं कि छोटे बच्चों का जीवन कितना अच्छा होता है, उनको पूछो, वो बुढ़ाओं के कारण परेशान है, ये मत करो वो मत करो, ऐसा बिल्कुल रोज के अपने अनुभव है। इन अनुभूतियों से सीखते सीखते आप हमारे ये हैप्पी मंत्र माला में पहुंच जाओगे। तो ध्यानमय जीवन का तात्पर्य क्या हो गया? देखो, सुनो, मत बोलो। जितना हम रिएक्शन करना कम करेंगे, उतना हम कार्य से हट करके कारण में पहुंचेंगे। कार्य है शब्द, कारण है मन, कार्य है मन, कारण है चेतना, कार्य है चेतना, कारण है चैतन्य। इस दिशा में चलो। तो शुरू कहाँ से करना है? जहाँ हम हैं वहाँ से। तो हम कहाँ हैं? हम दुनिया में है, विषयों में है, व्यक्तियों में है, रिश्ते नातों में है। देखो, ये अपने इंडियन लोग जो होते हैं ना, सब घरों में एक ही रोग है। साब रोग है। वो साब मालूम है क्या रोग है? सास बहू रोग। हर एक घर में वही तमाशे, वही तमाशे। अब बड़ों को समझ होनी चाहिए कि छोटों को, देश छोटी है, अब ये समझो बीच में कोई कर देती है और मैं बड़ा हूं, तो समझ मुझे होनी चाहिए कि उसको होनी चाहिए। देखो, हर जगह में वही तमाशे, वही तमाशे। अरे भैया, आपने अपना जीवन जी लिया है, उसको उसका जीने दो। क्यों किसी के जीवन में दखल लेते हो? इस समझदारी से रहो, आप ध्यानमय जीवन जी रहे। देखो, लेकिन हम चाहते हैं हम जैसे चाहे वैसे हो गए।
हमको कई बार पूछते, स्वामी जी आप इतनी जगह जाते हैं, आपको बड़ा आनंद आता है, सब लोग आपको बड़े प्यार से रिसीव करते हैं, क्या सीक्रेट है आपकी? हमने हमारी सीक्रेट एक ही है, हम जाने के पहले उनको हमारे डिपार्चर डेट पता होता है, और इसीलिए जैसे जैसे एक एक दिन बढ़ता है वैसे वैसे उनकी खुशी बढ़ती है। 7 दिन में आ गए स्वामी जी, खुश हो गए, और उसके बाद 6 दिन और खुशी बढ़ गई, 5 दिन और खुशी बढ़ गई, आखिरी दिन हाँ थैंक गॉड गॉड। देखो, कहीं भी जाने के पहले हमको अपने डेट ऑफ डिपार्चर को डिक्लेयर करना चाहिए। ऐसे नहीं कि पता नहीं है कब जाएगा कब जाएगा, जाने का नाम ही नहीं ले। देखो महाराज, हमने आपको कई बार बताया है, जैसे ऋषिकेश है, हरिद्वार है, जहाँ भी अच्छे तीर्थ क्षेत्र है, वहाँ जा कर के कमरे कुमरे ले लो किराए से, शांति से प्रेम से रहो, सत्संग करो, 24 घंटे घरों में। कब निकलोगे इसमें से? कब निकलोगे? जब ये अंतःकरण में आग लग जाती है ना, तब धीरे धीरे जगत से बन उपराम हो जाता है। और यह स्थिति सहज बनी रहती है। और फिर अब आप प्रयत्न करो, किसका? मन में आने वाले किसी वृत्ति का समर्थन मत करना। और आप हर एक वृत्ति को देखोगे, वो हमेशा नहीं रहती। एक वृत्ति आई चली गई, दूसरी आई विक्षेप करके चली गई। ये वृत्तियों की लाइन लगी हुई है। तो इनको काटने के लिए शांति का आवाहन करें। माने दो वृत्तियों के बीच का जो अंतराल है, उधर ध्यान दें। और ये समझे कि हमारे कारण वृत्ति है, वृत्ति के अभाव में हमारा अभाव नहीं होता। हमारे कारण जागृत अवस्था और देहात्म भाव है। जागृत अवस्था देहात्म भाव के कारण हम नहीं है।
जिस वृत्ति का हम समर्थन करेंगे वही हमको परेशान करेगी। अच्छी वृत्ति बुरी वृत्ति ऐसा कुछ नहीं होता। वृत्ति रहित मन ही चैतन्य है। हम प्रतिबिंब से चिदाभास से हटकर चैतन्य में प्रवेश करें। माने ना तो चिदाभास को कुछ होता है ना चैतन्य को। जैसे ना पति को कुछ होता है ना पुरुष को। पति माने चिदाभास, पुरुष का पत्नी में प्रतिबिंब।
हमको कुछ प्राप्त नहीं करना और कुछ प्राप्त तो होगा भी नहीं। जब एक घट टूट जाता है तो घटाकाश को महाकाश प्राप्त नहीं होता। जब वो घटाकाश था तब भी महाकाश ही था। जब देह है तब भी हम सच्चिदानंद स्वरूप है। देह नहीं है तब भी। अर्थस्य निश्चयो दृष्टः विचारेण हितोक्तितः। तत्व की उपलब्धि हितोक्तितः विचारेण, शास्त्र सम्मत विचारों के माध्यम से ही होती है। न कर्मणा न दानेन प्राणायाम शतेन च। ना कुछ पाना ना कुछ खोना। दो चीज़ों की तरफ ध्यान दे, अपने आप से ना बोले और शांति का श्रवण करें।
Take deep breath 1 or 2 times slowly and see how the body is included in the mind. The weight of the body on the base is now reduced because mind has taken away some of its weight. हाथ की पैर की उंगलियों को धीरे धीरे हिला लो। ये सब प्रभु चरणों में अर्पण करें, इसका कोई स्मृति रूप संग्रह ना करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।